अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने ब्लॉग्स में कुछ मजीद चीजें ऐड करने वाला हूं। तो इसके करने से पहले मैं सबसे पहले आपको यहां पर बता देता हूं गिट लॉग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रांच है इसको मैंने नाम दिया है पिक्स ब्लॉग्स। तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे याद होगा मैंने इसको नाम दिया था एडिंग पिक्स, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया है पिक्स एंड ब्लॉग्स। तो इसमें पिक्चर्स भी हैंडल होंगी और ब्लॉग्स भी इसमें हैंडल होगा। तो ये इसका मैंने ये ब्रांच का नेम रीनेम कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ और क्लियर हो जाने के बाद मैं इसको नीचे ड्रॉप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो राउट्स है इसमें कुछ इसका नेम चेंज कर देता हूँ और नेम में जो ब्लॉग्स है इसको मैं नाम देता हूँ क्या कहते हैं, यहाँ पर नाम मैंने पिछली वीडियो में मैंने जो प्रोजेक्ट पहले बनाया हुआ था उसको मैंने नेम यहाँ पर सारे बना दिए हैं। तो मैं सिंपल इसकी हेल्प से ये लिंक उठाता हूँ यहाँ पे और ये लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसी तरह फिर ब्लॉग को ओपन करता हूँ और वो जो सेकंड है मैं उसको नाम देता हूँ मेंस फैशन। तो सेकंड ब्लॉग ये मेंस फैशन के हवाले से होगा। थर्ड जो होगा वो वुमेन के फैशन के हवाले से और फोर्थ जो होगा वो मैं ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेड, ये जो भी है इसको मैं उठाता हूँ और इसको फोर्थ में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये लिंक्स जो है मैं इस तरह इनको काम में लाऊंगा। अब इसके बाद ये लिंक हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, ब्लॉग्स जितने भी बनाए हैं मैं सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं रीनेम कर देता हूँ और नाम लिखता हूँ फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। और फर्स्ट ब्लॉग हो जाने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर क्या कहते हैं नीचे आया, यहाँ पर जितने भी इसके नाम हैं मैन विंटर फैशन, उसके बाद है वुमेन फैशन फेस्टिवल। इसी तरह सेकंड ब्लॉग खोलता हूँ तो सेकंड ब्लॉग में ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्लॉग में आता हूँ और फर्स्ट ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि ये वुमेन फैशन के लिए वुमेन फैशन का और इसी तरह सेट के लिए सेट का और इसके बाद मेन के लिए मेन का। तो ये ठीक है। अब मैं सिंपल अगर इसको कॉपी करूंगा और उसके बाद इसको क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर सेकंड ब्लॉग में आ जाऊं और इसको सबको डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे आया तो ये 29 मेन के लिए, 30 वुमेन के लिए, 28 ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मेन फैशन जो है वो सेकंड है और वुमेन थर्ड है और फोर्थ जो है वो सेट का ब्लॉग है। तो मैंने यहाँ पर तो सेकंड पहले से ही खुला हुआ है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी बजाय मैं फर्स्ट वाले ब्लॉग को यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर 3, 4, 34 और उसके बाद यहाँ पर जो लिंक है मैं उसको उठाता हूँ, ये फर्स्ट ब्लॉग का लिंक और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद जो यहाँ पर है उसको भी मैं यहाँ से अब पेस्ट कर देता हूँ रिमूव करके। तो ये ठीक है। अब आते हैं इसको रिमूव करते हैं ये, ठीक है। और इसके बाद ये अब सही है, ठीक हो गया। अब तो ये फर्स्ट ब्लॉग, ये सेकंड नहीं बल्कि थर्ड ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग तो ये मौजूद है। उसके बाद फोर्थ ब्लॉग, तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरह मैं इसको उठाता हूँ और इसके बाद थर्ड ब्लॉक में आ जाते हैं। तो थर्ड ब्लॉक को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसमें वो जो सेकंड ब्लॉक है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं थर्ड ब्लॉक में मौजूद हूँ तो थर्ड ब्लॉक के लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट ये है, सेकंड मैन है तो सेकंड के लिए भी मुझे चाहिए। तो मैं फर्स्ट ब्लॉक खोलूंगा, उससे फर्स्ट ब्लॉक का मैंने मेंस का जो मेन का फैशन है वो उठाता हूँ यहाँ से और इसी तरह थर्ड ब्लॉक में ये डाल देता हूँ। अब ये सही है। 34, 29 ये पहला ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक।
थर्ड ब्लॉक मुझे नहीं चाहिए क्योंकि थर्ड ब्लॉक में मैं पहले से ही मौजूद हूँ, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब फोर्थ ब्लॉक जो है वो सेट है, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड ब्लॉक को यहाँ से क्लोज सेव करके यहाँ से क्लोज करता हूँ, फोर्थ ब्लॉक यहाँ से आते हैं और फोर्थ ब्लॉक में ये चीजें मैं अपडेट क्या कहते हैं, सॉरी, इसमें जो सेकंड ब्लॉक की चीजें हैं वो कॉपी करके फोर्थ ब्लॉक में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से उठा देखता हूँ, ये है फर्स्ट ब्लॉक, ये वुमेन का है थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक मुझे नहीं चाहिए। फोर्थ ब्लॉक मुझे रिमूव कर देता हूँ। सेकंड ब्लॉक ये है, थर्ड ब्लॉक ये है और सेकंड ब्लॉक यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो थर्ड ब्लॉक में आया, थर्ड ब्लॉक में ये वाला मुझे चाहिए, ठीक है, वो मैन का, ये सेकंड ब्लॉक, मैन उसके बाद ये हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक नहीं है। इसी तरह यहाँ पर जो है फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक मेन का, थर्ड ब्लॉक नहीं है बल्कि फोर्थ ब्लॉक, ठीक है, ये सही हो गया। इस तरह सेकंड की तरफ आते हैं तो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक नहीं है बल्कि थर्ड ब्लॉक और उसके बाद फोर्थ ब्लॉक। अब ये भी सही है, तो ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा होगा इंशाल्लाह। मैं देखता हूं फॉर गो रन मेन डॉट गो, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है कि ब्लॉक सिंगल साइड, ये यहाँ पर मुझे टेम्पलेट्स के अंदर का नाम भी चेंज करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर नाम चेंज करूंगा, क्या कहते हैं, फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ पर भी नाम चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक टेम्पल। उसके बाद ब्लॉग्स में आता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक टेम्पल। तो अब ये सही होगा। अब मैं इसको क्लियर करके फिर से रन करता हूँ, तो ये स्टार्टिंग द सर्वर। तो अब अगर मैं लोकल होस्ट यहाँ पर लिखता हूँ, तो ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये ब्लॉग्स मुझे नहीं ओपन करने देगा। इसकी वजह ये है कि ये ब्लॉग्स का जो है मैंने इसके लिंक्स चेंज कर दिए हैं, मुझे लिंक्स को इसी तरह लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पर ये देखिए, व्हाट आर द सीक्रेट टू सक्सेस, तो इसने ये वाला मुझे सीक्रेट टू सक्सेस दे दिया है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसका टाइटल भी साथ साथ चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं यहाँ पर इसी को उठाता हूं, ये फर्स्ट ब्लॉग, सॉरी, ये तो फोर्थ ब्लॉग है। तो फोर्थ ब्लॉग को मैं क्या करूंगा, यहाँ फर्स्ट ब्लॉग खोलता हूं, फर्स्ट ब्लॉग में मैं ये चीजें अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग में फर्स्ट ब्लॉक की चीजें नहीं है, फर्स्ट ब्लॉक की चीजें हैं, सेकंड ब्लॉक की अपनी चीजें नहीं है। मेन का ढूंढता हूँ, ये मेन फैशन, इसको मैं यहाँ से ऊपर ले आता हूँ और ये जो है इसको रिमूव करके बल्कि सही है, ये ठीक है। सेकंड ब्लॉक में इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ये सही है। अब इसके बाद सेकंड ब्लॉक के बाद मैं थर्ड ब्लॉक की तरफ आता हूँ। थर्ड ब्लॉक किधर है, ये वुमेन फैशन है, वुमेन फैशन फेस्टिव। तो इसको मुझे थर्ड ब्लॉक में यूज करना है। ये उधर आ गया। अब इसके बाद फोर्थ ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक को मैं फर्स्ट ब्लॉक में देखता हूँ, इधर मिल जाएगा। ये देखें सेड, ये इस तरह फोर्थ ब्लॉक को मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो ये ब्लॉक्स का टाइटल जो है मैं चेंज करके इसको इस तरह ले आऊंगा। अब सही है। अब मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, तो ये जो है इसको सही, ये वाला
go run main.go। तो स्टार्टिंग द सर्वर ये हो गया है। अब अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें ये मेरा चल गया है। उसके बाद अगर मैं इसको मैं रन करते हूं, उसके बाद ब्लॉग राउट्स में आता हूं तो राउट्स में अगर मैं ये लिख देता हूं मेन सेशन, तो ये मेन सेशन का मुझे ले आया है। उसी तरह अगर मैं लिखता हूं वुमेन फैशन को यहां से पेस्ट कर देता हूं तो वुमेन फैशन में ले आया है। और इसी तरह अगर मैं सेड ये जो है इस पर क्लिक करता हूं, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूं तो ये उसका टाइटल भी यहां पर आ गया। तो ये बिल्कुल सही तरह से काम कर गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने आना है एक और फाइल बनानी है ब्लॉग्स के नाम से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। ब्लॉग्स की मैंने फाइल बनाता हूं यहां से, और इसको मैं blogs.html यहां से मैं इसको डिलीट क्लोज कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं। तो ब्लॉग्स में मैं क्या करूंगा, मैं एक सादा से एक यहाँ पर टेम्पलेट तैयार करूंगा और इस टेम्पलेट के अंदर ये जो चारों ब्लॉग्स हैं उनके सिर्फ नाम और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और उसके बाद अगर वो बंदा उस पर क्लिक करेगा किसी भी ब्लॉग पे तो वो ब्लॉग ओपन हो जाएंगे, बजाय कि सिर्फ मैं यहाँ पर बार बार लिंक दे दूं। तो वो मुझे इस तरह चाहिए। मैं यहाँ पर इसको जो कार्ट है, कार्ट के अंदर जो भी डेटा है मैं इसको कॉपी करता हूँ, ब्लॉग्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ ब्लॉग्स। और ब्लॉग्स के बाद मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, एक टेम्पलेट और भी बनाऊंगा और उसको नाम दूंगा यहाँ पर ब्लॉग्स, ठीक है। और उस ब्लॉग्स के बाद यहाँ पर मैं इसको भी नेम चेंज कर देते हैं। ब्लॉग्स में आता हूँ और इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट ब्लॉग, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ फर्स्ट ब्लॉग। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके एक और फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ और इसको नाम देता हूँ ब्लॉग्स। और ये इसको नाम चेंज करके द ब्लॉग्स टेम्पो। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर इसको नाम देता हूँ ब्लॉग्स। और इसका जो लिंक है वो ब्लॉग्स की तरफ जाएगा। ये सही है। तो ये फर्स्ट ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग, थर्ड ब्लॉग, फोर्थ ब्लॉग और ये सिर्फ ब्लॉग्स। तो ये अब सही है। ये टेम्पलेट्स भी आ गए हैं, इसमें काम कर गया है। अब उसके बाद ये भी सही है। अब चलते हैं अपने क्या कहते हैं टेम्पलेट की तरफ। और टेम्पलेट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ब्लॉग्स और इसको भी नाम देता हूँ ब्लॉग्स। और सिंडेक्स को नाम देता हूँ यहाँ पर ये स्लैश। और ये जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव हो जाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉग्स के उसमें फाइल में आया जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस ब्लॉग में इन तमाम फाइल को जो tr है वो उसको डिलीट करता हूँ। और उसके बाद इसको मैं सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसके बाद मैं इसको फिर से 3 मरतबा और पेस्ट कर देता हूँ, 1 2 3। तो पहला क्या है 34, दूसरा क्या है 29, उसके बाद 29 के बाद 30 के बाद 28। ये 4 ब्लॉक्स के इसके हैं। अब उसके बाद मैंने इनका लिंक अपडेट करना है। ये तो मुझे जरूरत नहीं है, इसको मुझे लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। अब सही है, इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये भी
ये मेंस फैशन है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आया और राउट्स में गया तो ये मैं क्या करूंगा, इसको वुमेन फैशन के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसी को यहाँ से रिमूव करके अब यहाँ पर फेस्टिव, यहाँ पर फैशन और इसके बाद वुमेन, ये अब ठीक है। इसी तरह अब मैं यहाँ पर राउट में आया और इसको यहाँ से कॉपी किया और इधर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो जाने के बाद अब मैं सिंपल यहाँ से इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और ये इस तरह रिमूव करके ये अब हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, go run main.go। देखें ये अब पहले से ही मौजूद है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से टर्मिनल को रन करते हैं, go run main.go। अब स्टार्टिंग द सर्वर, मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और अब आते हैं, मैं ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ब्लॉग्स की तरफ ले जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 4 इसके जो ब्लॉग्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ये चीजें मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से पहले डिलीट करता हूँ। ये जो रो है इसको मैं यहाँ से उठा के इसको सिंपल इधर से मैं क्या कहते हैं शॉपिंग कार्ट वगैरह जो भी है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ go run main.go तो ये अब सही तरह से रन होगा। ये देख सकते हैं कि वो सारी चीजें हट गई हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन वुमेन सेड मौजूद है, पहला ये वाला है, ठीक है। और इसके बाद पीछे आया मैं, उसके बाद मेन पे क्लिक किया तो मेन में ये वाला मौजूद होगा, 3 ये नीचे मौजूद होंगी, ये वाला मौजूद नहीं होगा। मेन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेन की तरफ ले आया है। अब उसके बाद व्हाट आर द सीक्रेट टू सक्सेस, वुमेन वाला मौजूद है, सेड वाला मौजूद है, मेन वाला ये पहले से ही यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर वुमेन की तरफ आते हैं। वुमेन में देखें व्हाट आर द सीक्रेट टू सक्सेस, मेन वाला, सेड वाला और वुमेन पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। इसी तरह सेड को भी ओपन करते हैं। सेड व्हाट आर द सीक्रेट टू सक्सेस, मेन, वुमेन, सेड पहले से ही मौजूद है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर करनी थी और ये जो चीज यहाँ पर जो है ये इस ब्लॉग को मैं आइंदा आने वाली वीडियो में इसको अपडेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 4था ब्लॉग है और इसमें ये पहले ब्लॉग की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो ये मैं फिलहाल इसको नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और जो मैंने अभी क्या करना है, मैंने इसको गिट में ऐड भी करना है। तो गिट में ऐड करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, पहले लिखूंगा गिट स्टेटस। आप देख सकते हैं कि ये कुछ चीजें मॉडिफाई हो चुकी हैं। मैं लिखूंगा गिट ऐड यू, तो यहाँ पर अब लिखूंगा गिट स्टेटस, तो ये चीजें ग्रीन में आ चुकी हैं। अब मैं लिखूंगा गिट कमिट एम मॉडिफाइड डेटा इन पिक्स ब्लॉग्स ब्रांच, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसके बाद अगर मैं गिट स्टेटस में जाता हूँ तो यहाँ पर वो चीजें कमिट हो चुकी हैं। अब ये 2 चीजें मैंने ऐड करनी है, एक ब्लॉग और फर्स्ट ब्लॉग, इनको मैंने क्या करना है, स्टेज में जाना है। तो गिट ऐड और इसके बाद व्यूज, व्यूज के बाद टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के बाद यहाँ पर जो भी होगा वो HTML। तो अब गिट स्टेटस, उसके बाद गिट कमिट न्यू फाइल्स आर एडेड इन पिक्स ब्लॉग्स ब्रांच, ठीक है। तो ये अब सही है गिट स्टेटस। तो ये ट्री क्लीन हो चुकी है। गिट लॉग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीजें मैंने यहाँ पर मॉडिफाइड फाइल्स इन एडिंग पिक्स, ये ऊपर आते हैं, न्यू फाइल्स आर एडेड, मॉडिफाइड डेटा इन पिक्स मोर, ये अब सारा काम हो गया है।
तो अब अगर मैं यहाँ से सिंपल इसको यहाँ पर आता हूँ गेट चेकआउट मास्टर, तो यहाँ पर जो है ये सारा डेटा यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं फिर से आता हूँ गेट चेकआउट पिक्स ब्लॉग्स, तो जो बाकी डेटा है वो सारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब सही काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।